हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में आप देख रहे होगे जब हम बैठते हैं तो हम Q&A कर रहे होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं ऐसी सीरियस वाली। तो आज हम ऐसी ज़रूरी सीरियस बात ही करेंगे क्योंकि हमें जब कमेंट्स वगैरह आते हैं कि सर हम सेविंग कैसे करें या आपने कैसे की थी या घर कैसे लेना है उसका प्रोसेस क्या है, ये सब बातें जब पूछते हैं तो सबसे बड़ी जो बात आती है कि घर लेने से पहले जो स्ट्रगल इंसान करता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और डाउन पेमेंट किस तरीके से सेव करता है, क्योंकि डाउन पेमेंट एक बड़ा चंक होता है मनी का, और उसके पीछे बहुत कुछ होता है। घर लेना लाइक सिंपल है, ठीक है, जो आपने इतनी मेहनत की होती है वो एक बारी में चला जाता है, राइट। तो बट उसके पीछे कितना स्ट्रगल है, क्या क्या इंसान करता है, हम अपनी जर्नी आज आपके सामने शेयर करेंगे कि घर लेने से पहले हमने क्या क्या स्ट्रगल किए और क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस की और कौन कौन से स्टेप्स लिए जिससे हमारी जो डाउन पेमेंट इकट्ठी करने की तो जर्नी थी वो क्विक एंड स्मूथ तो नहीं थी ऑफ कोर्स। तो वही हम आपके साथ आज जो भी जर्नी थी जैसी भी थी वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम जो है हम जो अपनी सो जो हम सो जो हम अरे भाई बोल ले भाई। तो सर ये तो आपको पता ही होगा कि मैं 2018 में एज अ स्टूडेंट कनाडा आया था और मेरा 2 साल का कोर्स था, और जैस्मीन जी 2019 में एज अ स्टूडेंट कनाडा आई थी, लेकिन इनका जो कोर्स था वो 1 साल का था। तो हमारी जो पढ़ाई है ना वो एक साथ कंप्लीट हुई थी। और स्टूडेंट टाइम पे जो हमने पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह की थी वहाँ से जो पैसे आते थे वो 2 चीज़ों में लग जाते थे। एक तो अपने एक्सपेंसेस की भाई रेंट देना है, खाने पीने का सौदा लेके आना है और जो भी ज़िंदगी जीनी है, थोड़ा बहुत घूमने फिरने भी जाना है, और उसके अलावा जो हमने फ़ीस वगैरह इकट्ठी करनी है अभी 3rd 4th सेमेस्टर की, तो सारा पैसा उसमें चला गया था। तो जब तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, वर्क परमिट आया था, तब तक अकाउंट में $2-3 हज़ार डॉलर थे। लेकिन फिर पढ़ाई के बाद एजुकेशन लोन उतारने की टेंशन थी तो वो लोन वगैरह उतारा। तो 2020 ख़त्म होते होते हमने लोन वगैरह उतार दिया था, लेकिन बिल्कुल खाली भी हो गए थे। और फिर थोड़े और पैसे इकट्ठे करना शुरू किए, जॉब वगैरह लगी, फील्ड जॉब वगैरह लगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में मतलब अगस्त सितंबर तक थोड़े बहुत पैसे सेव हुए थे, लेकिन फिर मेरे भाई को पैसे चाहिए थे GIC वगैरह डिपॉजिट करवाने के लिए, तो वो देने पड़े $10 हज़ार, तो फिर से ज़ीरो हो गए। और फिर हमने सेव करना दोबारा से शुरू किया, राइट। और फिर जब सेविंग हुई 2022 आ गया, 2022 की जुलाई आ गई। अब 2022 की जुलाई में हमने शादी करनी थी। अब हमने डिसाइड किया था कि भाई हम शादी अपने पैसों से कनाडा के अंदर करेंगे। तो जितने पैसे 2022 जुलाई तक जुड़े थे वो फिर से सारे खर्च हो गए शादी में, क्योंकि हॉल बुक कराना, सबको डिनर कराना और इतनी सारी अरेंजमेंट, कपड़े, फोटोग्राफर, कितनी सारी चीज़ें थी, तो सारे पैसे उसमें चले गए। तो 2022 जुलाई तक लगा लो ऑलमोस्ट $0 थे, क्योंकि एक गाड़ी रेंट पे लेनी थी। तो मैंने कहा यार पैसे नहीं है, गाड़ी रेंट पे नहीं ले सकते। तो ऐसी नौबत आ गई थी 2022 तक। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ चाहे अभी हो या पहले की हो, लाइफ तो टफ होती है। हाँ। बच्चे इतना इकट्ठा नहीं कर पाते कि हज़ारों में वो सेव कर सकें। वैसे हम भी उसी जर्नी क्योंकि हमने जो मेन फीस भरने के लिए सेव किया था वो अपनी पढ़ाई के साथ जो जॉब वगैरह करते थे 20 आवर्स पर वीक जो करते थे, उसमें अपना खर्चा खुर्चा निकलता था, 100-200 ज़्यादा सेव होते थे महीने के। तो ये सीन था। और उसके साथ साथ जैसे हमारी शादी हुई तो अब साथ रहना है, तो हमें था कि अगर हमने सेव करना है, अगर हम अपना घर बनाना है, अगर हम उस टाइम रेंटल मार्केट ही होती थी कि बेसमेंट के भी $1800-1900 होते थे 2 BHK, राइट। तो हमने सोचा कि साहिब हमें ना कुछ मतलब इतना ज़्यादा फर्निश नहीं चाहिए और इतना खूबसूरत नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने रहना है और ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। यही सोचा था कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी, तभी सेविंग वगैरह हो पाएगी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज़्यादा कोई अपना साइड हसल या वो सारी चीज़ें नहीं थी। वो भी आगे वीडियो में बात करेंगे। एक साइड हसल के बारे में तो आप जानते भी नहीं हो, जो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, अभी थोड़ा मैंने कम किया उसको। तो हमारी जो जर्नी थी स्टार्ट तो लंदन में हुई थी, क्योंकि उसके बाद मैं भी लंदन चली गई थी, गुरसाहिब जी की जॉब भी लंदन में थी। बट एक्चुअल जो हमारी जर्नी थी वो किचनर में स्टार्ट हुई थी, वो भी जुलाई में हमारी शादी के बाद जब हम साथ रहना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट में हमने सोचा कि व्हाट वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू लाइक सेव अ लॉट ऑफ मनी, लाइक अ लॉट, छोटा चंक तो नहीं था। तो हमने कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स फॉलो किए। वही स्टेप्स हम आपके साथ वो आगे शेयर करेंगे कि वो क्या थे, ताकि हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा पर्सन हो जो सिमिलर टाइप की जर्नी में हो, या फिर ऐसी कोई स्टेज में हो जिसकी अभी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, या फिर अभी जस्ट न्यूली मैरिड कपल है, फिर अभी आप कनाडा आए हो और आपकी प्लानिंग है कि मेरे को 2 सालों में या 1.5 साल में या 3 सालों में घर खरीदना है। तो मे भी हमारी जर्नी से कुछ फ़ायदा हो जाए तो इट विल बी ग्रेट।
तो वो सारी चीज़ें स्टेप्स वगैरह शेयर करें थे। तो पहला जो हमारा स्टेप था इनकम सोर्स। अब गुरसाहिब जी भी फुल टाइम जॉब करते थे, मैं भी फुल टाइम जॉब करती थी, बट उसके साथ साथ हमने एक जिसे कहते हैं ना एक चांस दिया इन्फ्लुएंसर बनने का, मतलब कि यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट या इट्स एडिंग सम अमाउंट, राइट, क्योंकि जब आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं होता, जब आपको $100 या $200 भी आते हैं ना, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। तो हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। मैंने तो इंस्टाग्राम से शुरुआत की थी, बोलना आता नहीं था, कैमरा फेस कर नहीं सकते थे, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे आ गए, तो थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हुए। तो मेरे को हुआ कि यार इतने पैसों से तो कुछ होगा नहीं, जल्दी नहीं होगा, जिस हिसाब से आजकल मार्केट है कनाडा की हाउसिंग मार्केट, नहीं होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नहीं आते, क्योंकि हमारी जो कोर ऑडियंस है ना वो इंडिया की है, और इंडिया की जब ऑडियंस होती है ना तो एडसेंस का जो रेवेन्यू होता है ना वो लगा लो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्या ही बताऊँ, बहुत कम होता है। और उसके साथ साथ हमारी जो सैलरी थी, हमने नई जॉब स्टार्ट करी थी और पहली बारी, तो हमारी सैलरीज भी इतनी अच्छी खास सैलरीज नहीं थी कि भाई कहें वो भाई क्या सैलरी, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल सैलरी। तो इसलिए हमें सेकंड ऑप्शन ढूंढना पड़ा। तो फिर जब यूट्यूब चला, ठीक चला, लेकिन मैंने कहा यार मैंने जैस्मिन जी से बात की, मैंने कहा इतने पैसे तो आ नहीं रहे, तो फिर मैंने दूसरी साइड असल पकड़ी। उसके लिए रात रात जागना पड़ता था, लेकिन उससे थोड़े बहुत पैसे आए, थोड़ा चंक आता था। क्योंकि बेसिकली मैंने क्या किया, मैं जब इंडिया में था ना, तो मैं इंडिया में वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, IITs में जाके, NITs में जाके और अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब हर टाइप पूरे इंडिया घुमा हुआ हूँ मैं। वहाँ पे मैं वर्कशॉप्स वगैरह देता था पूरे इंडिया में, तो मेरे काफ़ी सारे लिंक बने हुए थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात होती थी इंडिया के, ठीक है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम्स करते हैं। साथ के साथ जब मैं इंडिया में था तो तब भी मैं साइड हसल करता था अपनी जॉब के साथ, ट्रेनिंग देता था, जो एक होती है ना 6 वीक्स की ट्रेनिंग होती है अपने बीटेक में सेकेंड सेमेस्टर के बाद, वो ट्रेनिंग देता था मैं एम्बेडेड सिस्टम्स और रोबोटिक्स की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात होती थी, और 4-5 ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स बनाते थे। तो मैंने अपने कनेक्शंस वगैरह करे, मैंने कहा भाई मेरे को प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने, क्योंकि इंडिया में तो मैं करता था, मैंने कहा मैं यहाँ से मैं कर सकता हूँ, रिमोटली काम करूँगा, कोड लिख के दे दूँगा, हार्डवेयर आपको बनाना होगा। तो मैं रात रात जाग के कोडिंग करता था और उसके मेरे को पैसे मिलते थे प्रोजेक्ट बनाने के। कभी कभी क्या होता था भी स्टूडेंट को अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है तो पूरी रात बैठ के उसके हार्डवेयर को डीबग करना, मतलब यहाँ से रिमोटली कनेक्ट करके, तो काफ़ी था, उससे मेन पैसा आता था, नॉट फ्रॉम यूट्यूब। और उसके साथ साथ हम दोनों ने कंसिस्टेंसी रखी हर चीज़ में, चाहे वो यूट्यूब था, चाहे वो गुरसाहिब जी करते थे, और हमने अपनी जॉब्स भी स्विच नहीं की थी। हमें डर था कि अगर जॉब चली जाती है गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमारे पास थोड़े सोर्सेज थे। और सेकेंड स्टेप हमने ये लिया कि जब हमने कोई रेंटल प्रॉपर्टी देखी, उसको हमेशा ये देखते थे कि सुंदरता या एमिनिटीज़ पे नहीं जाते थे, हम देखते थे कहाँ पैसा बच सकता है। क्या, क्योंकि वो टाइम था हमारा सेविंग मोड का, ऐसे मोड में थे कि पैसे बचाने भाई, ग्राइंडिंग मोड। तो जो हमारा बेसमेंट था वो बहुत ही नॉर्मल सा बेसमेंट था, नॉर्मल से भी बिलो नॉर्मल। हाँ, मतलब हमने तब ये नहीं देखा कि सुंदर है या क्या क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ें हैं। हमने देखा कि भी जॉब के पास होना चाहिए, ज़्यादा कम्यूट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साथ के साथ सस्ता होना चाहिए, उसके ऊपर से जो यूटिलिटीज़ हैं, जो इंटरनेट है, वो सारी चीज़ें रेंट के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो हमने ये बात करी थी। तो 1200 पे करते थे हम 2022 में, जो बेसमेंट में रहते थे। पता नहीं आप, हमने वीडियो में शायद कभी अगर होगी ना मैं जरूर शो करूंगी। एक मेरे को वीडियो शायद पता है, बिल्कुल याद है, वो जो फ्रिज के पास बैठ के आप काम कर रहे थे, वो वीडियो हमने इसीलिए रिकॉर्ड की थी कि कभी किसी को दिखाना होगा, सो वी कैन शो कि हम कैसे रह रहे थे। हाँ, तो वो हमारा बेसमेंट था, उसमें किचन भी नहीं थी, लाइक that was the nightmare, but हाँ मैं ये कहूँगी कि वहाँ से ही हमें बहुत कुछ मिला है, तो मैं कुछ बुरा नहीं कहूँगी। तो काफ़ी मोटिवेशन मिली, और जो ओनर थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, वेरी स्वीट एंड वेरी सपोर्टिव, तो या उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास ना, आपको पता है गुरसाहिब जी ने जोश में नई जॉब लगने की खुशी में जीप खरीदी थी, जीप कंपस खरीदी थी मैंने काफ़ी महंगी थी, जस्ट पढ़ाई जब कंप्लीट हुई थी ना तब खरीदी थी, और थंडरबे से मैं ड्राइव करके मूव हुआ था लंदन में। हाँ, तो उस टाइम पे लगा लो अगर हमारा $1000 गाड़ी पे जा रहा था तो वो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो किसी भगवान ने, जैसे कहते हैं भगवान हमेशा रास्ते दिखाता, हमारी वो गाड़ी ऐसी खराब हुई कि हमने उसको बेच दिया। हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई, इंजन उसका बिल्कुल खत्म हो गया, उसका इंजन रिप्लेस हुआ था। तो फिर उसके बाद ऑप्शन था कि भाई वो गाड़ी चलाते रहते हैं, इंजन रिप्लेस हो गया, लेकिन फिर हमने सोचा यार अब बेच ही देते हैं। हाँ। फिर बेचने के बाद खरीदते को पैसे तो थे ही नहीं। हाँ। पैसे आते थे कहीं ना कहीं लग जाते थे, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि जो गाड़ी भी बेचनी थी उसका लोन था, तो वो लोन के टूवर्ड्स उतर गया,
राइट। उधर कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ नहीं हुआ, जितना लोन रहता था उतने में गाड़ी बिक गई और अपना काम नहीं सही $500 एक्स्ट्रा गए थे, $500 एक्स्ट्रा गए थे। हमने ऐसी किचनर में ऐसा ही बेसमेंट किया। वो बेसमेंट में रहने का रीजन यही था कि वो कम्यूट थोड़ा इजी था। हमने ये नहीं देखा कि कैसा है कैसा नहीं है, इट वाज नॉट अ बिग डील। सो ये हमारा मेन रीजन था, रेंट कम होना। तो रेंट कम होना और ऊपर से गाड़ी नहीं थी तो कोई गैस का ज़्यादा खर्चा नहीं है, ऊपर से गाड़ी की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है, इंश्योरेंस का कोई खर्चा नहीं है। और फिर अगर जब गाड़ी होती है ना तो होता है ना कि चल गेड़ी मार के आते हैं, चल आज वीकेंड है तो यहाँ घूमने चलते हैं, तो वो चीज़ें भी नहीं होती थी। अगर इन केस कोई दिन त्यौहार पे जाना होता था कि भी जाना ही जाना है तो उस केस में हम गाड़ी रेंट कर लेते थे। $50-60 पर डे में हो जाता था, तो बढ़िया था। और साथ के साथ हमारा गाड़ी ना लेने का ये भी रीज़न था कि अगर हम घर लेते हैं तो हमारे सर पे एक डेट होगा, वो डेट से बचने के लिए भी हमने गाड़ी नहीं ली थी। और ये जो चीज़ें है ना बात धीरे धीरे समझी थी, ऑनलाइन पढ़ी, वीडियोस वगैरह देखी तो पता लगा कि अगर आपके सर पे ऑलरेडी एक लोन होगा 40,000 का 30,000 का, तो उस केस में जब मॉर्गेज अप्रूवल के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा कम अप्रूवल होगा। तो इसलिए मैंने सोचा यार देखो जैस्मिन, अब गाड़ी हम खरीद तो सकते नहीं, मतलब वो लोन वाली, क्योंकि कैश पे लेंगे फिर हमारी वो कम हो जाएगी। कैश पे लेने के लिए $8-10 हज़ार चाहिए, उसके लिए वो डाउन पेमेंट में से निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा अभी गाड़ी नहीं ले सकते, लोन पे तो लेनी ही नहीं है। तो फिर हमने कैंसिल कर दिया कि लेंगे ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें उसके साथ गाड़ी से रिलेटेड होती है, ये भी रीज़न था। नेक्स्ट हमने जो अडॉप्ट किया वो था सिंपल लाइफस्टाइल, नो आउटसाइड ईटिंग। जैसे कि गाड़ी नहीं थी तो क्या होता था, मॉल्स भी नहीं जाते थे, क्योंकि मॉल जाएंगे दूर दूर होते थे हर जगह। किचनर में आपको पता है 2 ही मॉल थे, एक तो कॉर्नरस्टोर का। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखोगे, हम बस में जा रहे होते थे। तो रीज़न यही था कि गाड़ी हम खरीदना नहीं चाहते थे उस टाइम पे, तो बस पे ट्रैवल करते, तो बस में आलस आता था, कौन जाएगा, 1.5 घंटा लगेगा, चल छोड़ घर पे बैठ के टीवी देखते हैं। और खाना बाहर से हम नहीं खाते थे, चाय किचन नहीं थी, हम जैसे तैसे करके बनाते थे। सैलेड खाया, फ्रूट खाया, बट हम बेफालतू का खाते थे, बट बहुत कम खाते थे। हाँ, ऐसा नहीं था बिल्कुल ही नहीं खाते थे, कभी कभी खाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज ही गए हुए हैं, फिर हफ्ते में 4 बार जा रहे हैं। और ऊपर से बीच में हमने टिफिन लगवा लिया था, वो भी सस्ता पड़ता, तो उसके इसमें ग्रोसरी और टिफिन वाला सिस्टम ना पूरा बैलेंस हो जाता था। तो पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात थी, वो हमारे लिए बढ़िया रहा। तो हमने थोड़े टाइम के लिए टिफिन भी लगवाया था, जब शादी नई हुई थी हमारी, 1 साल तक चला ही था, काफी टाइम चला था। तो ये सीन था, तो वहाँ भी पैसे सेव हो जाते हैं। उसके बाद जब हम किचनर में, हम वो वाले बेसमेंट में जिसकी हम बात करें, हमने अच्छा खासा वहाँ पर अमाउंट सेव कर लिया था, ये सब चीज़ें करके, इतनी कटौतियाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल करके। बट हाँ, वी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि हमने ऐसा करा और कर पाए, राइट। और दूसरी चीज़ ये थी, फिर हमें ना हमारे पेरेंट्स ने आना था नेक्स्ट ईयर 2023 में, तो उसके लिए हमें अब घर, पेरेंट्स को तो वैसे नहीं रख सकते ना, तो हमने डिसाइड किया कि अमन और गुरसाई, मतलब दोनों मिलके एक टाउन हाउस हम लेते हैं, राइट, जिसमें मिलके रहेंगे। और वहाँ पर तीनों का रेंट भी डिवाइड हो जाता था, खाना पीना मतलब सेम ही पड़ता था, इवन बस $100-200 का होगा, बट हाँ अच्छा रहे। उसके बाद हमने तो थोड़ा रहना सहना अच्छा हो गया था, क्योंकि पेरेंट्स आ रहे थे, तो रेंट हमारा उतना ही रह गया था, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता था, तो हमारा रेंट उतना ही था। अमन का भी जितना पहले दे रहा था रेंट, उतना ही अब था उसका रेंट टाउन हाउस में, तो थोड़ा रहना सहना बढ़िया हो गया था, रेंट उतना ही था, तो और पेरेंट्स भी आ सकते थे वहाँ पे। और जब पेरेंट्स आए तो हमने सोचा गाड़ी अब ले लेते हैं, क्योंकि अब तो जरूरत है, अगर हम रेंट पे करेंगे तो हमारे और पैसे खराब होंगे। इसलिए हमने फिर वो गाड़ी ली थी पेरेंट्स के आने से पहले। उससे पहले हम दबा के कटौती कर रहे थे, तो थोड़े बहुत पैसे सेव हो गए थे कि भाई गाड़ी ले सकते हैं, मतलब इतने हो गए थे कि हमें दुख ना होता कि अब हम गाड़ी लेते हैं। हाँ, तो इवेंचुअली हमें 7,000 तक की गाड़ी मिल गई, मतलब सब मिला के, टैक्स टूक्स मिला के 7,000 की हमारी गाड़ी थी, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 की गाड़ी थी। और वो 8,000 की गाड़ी आज भी चल रही है, वो अभी तक वही चल रही है। और हमारा मन तो करता है, मतलब हम कितनी बार 1-2 बार डीलरशिप पे भी गए हैं, ऑनलाइन भी रिसर्च करते हैं, बहुत मन करता है हाइब्रिड। बट हमारे ना अभी और प्लान्स हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हम सबसे मेजर करते थे फ्रॉम द बिगिनिंग, कि हम एक बंदे की सैलरी सेव करने की कोशिश करते थे। उसका तरीका ही है, देखो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि भाई हमारे बिल्स हैं, हमारा खर्चा है, हमारा रेंट है, चलो जी सैलरी आई और सारा खर्चा कर दिया, अब जो बचेगा वो हम सेव करेंगे। हमारा तरीका ये नहीं था। हमारा तरीका था कि भाई एक सैलरी आई, उसको सीधा उठा के सेविंग्स अकाउंट में डाला, दूसरी जो सैलरी आएगी उससे सारा खर्चा होगा, अगर पूरा पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कटौती करो। उसी में ही सरवाइव करना है, तभी सेविंग हो पाएगी। हम बड़े स्ट्रिक्ट थे अपने साथ। तो पहले सेव करा फिर खर्चा करा, पहले खर्चा करोगे फिर सेविंग करोगे तो औखा काम हो जाएगा। हाँ, तो बंदा खर्चा तो ज्यादा करता ही रहता है, खर्चा तो नेवर एंडिंग है ना, राइट। तो अगर सेविंग पहले करोगे ना, तो उस केस में यू कैन प्लान कि भाई अपने इतने $1,000 हर महीने सेव हो रहे हैं, तो अच्छा 12 महीने में इतने हो पाएंगे, तो इस तरीके से थोड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा 12 महीने में इतने होंगे तो मेरे को इतने ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, तो रात को जाग के कोडिंग करो। और नेक्स्ट जो हमने सबसे बढ़िया चीज़ करी थी, और वो आज भी हम करते हैं,
वो है कि ग्रॉसरीज वगैरह ट्रैक करते हैं। हम एक कार्ड को लोड करते हैं और उस कार्ड के अंदर से ही हम अपनी ग्रॉसरीज हो गई या बाहर खाना पीना हो गया ये सब करते हैं। इससे ना ट्रैक रहता है और बंदा ना अपने कंट्रोल में रहता है। या तो वो EQ बैंक है हमारा, EQ बैंक के अंदर इंटरेस्ट भी बढ़िया मिलता है, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट होता है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं, हम उसको यूज करते हैं इसलिए। और उसके अंदर एक EQ कार्ड आ जाता है, तो उस EQ कार्ड में पैसे रीलोड कर दो, उसका कुछ कैशबैक भी बढ़िया मिलता है और उसके अंदर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो उससे हम खर्चा करते हैं जब पैसे खत्म, मतलब साहिब जब अगला महीना आएगा सैलरी आएगी। अब पहले ऐसा होता था अगली महीने सैलरी, अब हमारा ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को बता देते हैं कि इसमें हम ना 200 डाल रहे हैं। हाँ। तो मतलब इतना महीने रह गए, तो अब वैसी वाली सीरियस नहीं है, बट जब वो वाला सीरियस था ना, तब जाना था, दैट वाज इंसेन। स्ट्रिक्ट थे ना, डिसिप्लिन होने की वजह से चीजें हो पाई। नेक्स्ट चीज़ जो हमने करी थी कि अगर हम मूव हुए हैं, जैसे कि किचनर में हम मूव हुए थे या फिर हम मूव हुए थे वो क्या कहते हैं बेसमेंट में, हमने कोई भी एक्सपेंसिव फर्नीचर नहीं लिया। हमने हर चीज़ मार्केट प्लेस पे लेके और एंड में जाने से पहले मार्केट प्लेस पे बेच दी। राइट, क्योंकि पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो फर्नीचर ऑब्वियसली जब रेंट पे रहते हैं तो लॉन्ग टर्म वाला फर्नीचर ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं कि लप्पू जिन्ना सा फर्नीचर ले लिया कि काम चल जाए। सोफा था जो हमने लिया था, ये सोफा चल रहा नहीं, ये मार्केट प्लेस से नहीं था, ये हमने वैसे लिया था और वो हम आज तक चला रहे हैं। पैसे नहीं है, सोफा वही चल रहा है। मुझे लग रहा है दोबारा से करना पड़ेगा ये सब। अब लीनियंट हो गए ना थोड़े। सोफे 5-6 हजार बहुत महंगे सोफे हैं भाई। के बाद जब बैंक अकाउंट की बात आती है, जो भाई पैसे ऐसे मुश्किल वाले काम होते हैं ना, मैं गुरसाहिब जी को पहले बोल देती हूँ, साहिब ये वाला टॉपिक ना बोल देना। उसके बाद जो अपने FHSA है, मतलब नया तब FHSA आया था, आई थिंक 2023 में आया था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था कनाडा के अंदर। तो उसके अंदर हमने पैसे डालने स्टार्ट कर दिए थे। TFSA के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थोड़ी बहुत की थी हमने, वो TFSA के अंदर डालते हैं। और साथ के साथ RRSP, जो एम्प्लॉयर के साथ RRSP मैच मिलता है, उसको फुल मैक्स आउट कर दिया। और RRSP में हम पैसे डालते थे, क्योंकि जब तक कनाडा के अंदर पहला घर नहीं खरीद लेते हैं, मतलब फर्स्ट होम आपका जो प्राइमरी रेजिडेंस है वो नहीं खरीद लेते हैं, तब तक आप RRSP में से वो क्या फर्स्ट टाइम होम बायर प्लान में से निकलवा सकते हो। तो मैं इन तीनों अकाउंट का बढ़िया यूज़ किया था। रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको नहीं पता इनके बारे में या डिटेल में नहीं समझते, ऑनलाइन रिसर्च करो। मैंने ही वीडियोज़ बनाई हैं जितनी मेरे को नॉलेज है, लेकिन समझो इन सारी चीज़ों को। दे आर वेरी यूजफुल टूल टू सेव फॉर योर डाउन पेमेंट। और अगली हमने चीज़ देखी कि जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमने डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस ली होती है, ये फलाना कैप कट हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब, पता नहीं क्या क्या था, मैंने तो इंडिया से लिया था। तो वो सारे हमने देखे भी कहाँ खर्चा हो रहा है, वो सारा कट कर दिया। जिम की मेंबरशिप बंद कर दी भाई, कोई भी जिम ने तो हमारा बड़ा दिमाग खराब करा था। तो वो सारी चीज़ें बंद कर दी। मतलब कोई भी हमारे ऐसा रिकरिंग पेमेंट जा रही थी जो हर महीने कार्ड से या फिर डेबिट से निकल रही है, तो सारी हमने बंद करा दी। फिर देखा भी किसकी ज़रूरत है। और उसके साथ साथ मैं ये सब देखने में ना, मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब हम नॉर्मल लाइफ में जी रहे होते हैं तो हम अपना डेबिट कार्ड के स्टेटमेंट्स इतने डीपली नहीं देखते हैं। बट उस ड्यूरेशन में मुझे ये पता लगा कि मैं 1-1.5 साल से iCloud का पैसे दे रही थी $13 पर मंथ। हाँ, तो इस तरीके की चीज़ें तो मतलब हर महीने एक दिन बांध लो कि भाई अपनी सारी स्टेटमेंट वगैरह चेक करोगे कि इस महीने कहाँ खर्चा हुआ है। आई यूजुअली डू ऑन 31st या 30th, ठीक है, महीने का जो आखिरी दिन होता है उस दिन मैं देखता हूँ कि इस महीने मेरे हर क्रेडिट कार्ड पे कौन कौन से खर्चे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही $100 हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज़ ये थी कि हम ना मोस्टली क्या होता था, जब कोई प्लान वगैरह बनाते थे, जिस प्लान में जैसे कि हमारे फ्रेंड्स थे, कुछ टोरंटो में थे, कुछ लंदन में थे, राइट, कुछ मिसिसागा में थे और हम थे किचनर में। हम पढ़ते हैं बीच में, अब कहीं पर भी कार तो थी नहीं। अब हम ये किसी को नहीं कह सकते कि वो कम पिक अस अप, है ना, या हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं आ रहे, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ना हम मुँह पे बोल देते थे कि ये रीज़न है कि हम नहीं आ रहे। वी स्टार्टेड लर्निंग सेइंग नो टू थिंग्स, जिसके लिए हम पहले यस करते थे कि हम नहीं आ सकते। मैं इसमें शाउट आउट दूंगी, हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है हरमन, राइट, वो अभी भी है। मतलब उस बंदे ने हमारी उस टाइम पे जो हेल्प करी थी ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो हम हमेशा याद रखेंगे। मतलब टोरंटो से लेने आना, फिर छोड़ के आना, मतलब उसने कभी ये नहीं कहा, हाँ, कभी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जब अगर जान लो किसी गैदरिंग पे हम चले भी गए और वहाँ से जब वापस आना है, रात के 1 बज रहे हैं, तो हमें टोरंटो से, वो बंदा टोरंटो रहता है, और हमने टोरंटो से अगर किचनर जाना है तो हमें टोरंटो से वो किचनर छोड़ने आता था, हम जितना मर्जी मना कर टोरंटो वापस जाता था।
एक आधी बार वो हमारे यहाँ रुका था रात को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रात को 1 बजे, भाई रात को 1 बजे टोरंटो से किचनर आ रहा है, हमें ड्रॉप करके किचनर टोरंटो जा रहा है। ऐसे बंदों को तो कभी नहीं भूल सकते हम। राइट, तो इस मोमेंट में हमारा साथ भी बहुत लोगों ने दिया। या तो वो जब आएगा तो उसको हम डेफिनेटली यहाँ से जहाँ छोड़ना हो कभी मना नहीं करेंगे। नहीं मतलब मैं ये बात, जैसे हम बातें करते हैं ना, कुछ ऐसे फेसेस या कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं कि हम ना उनको भूल नहीं पाते, नो मैटर व्हाट। तो ही इज़ वन ऑफ देम। बाकी उस मोमेंट में हमने नो कहना सीखा था, हमें पता था हमने कहा येस और नो कहना है, वरना हम ना थोड़ा ये करते हाय वो बुरा मान जाएगा या नहीं, बट ऑलवेज सी योर पॉकेट फर्स्ट। तो फिर हमारी जैसे मम्मी पापा गए, हमारी घर देखने की हंटिंग स्टार्ट हुई। तो वो स्टार्ट हुई और 3-4 महीने हमने घर देखा, तो हमने फाइनलाइज जो अपना घर करा था 2024 मार्च 28। आई रिमेंबर द डेट बिकॉज आई क्राइड दैट डेट टू मच। तो मार्च 28 whatever जो भी है, मेरे को नहीं याद था। तो उस दिन हमने फाइनलाइज कर दिया था। क्या डिपॉजिट दे दिया था? सब डिपॉजिट नहीं दिया था, हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हुआ था। तो और आई रिमेंबर कि हम 3 जून को हमें घर की कीज मिली थी, क्योंकि हमारा जो पोजेशन डेट थी काफ़ी लेट थी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन जो कि शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हम किचनर में हमने घर लिया आफ्टर आई थिंक 6 months भी नहीं हुए थे, एंड वी मूव्ड हियर, राइट। तो हमने पूरे जो सिनेरियो था पूरा इस तरीके से खेला था, इस तरीके से हमने पूरी स्टोरी, देखो जिसने मूव होना होता है वो ऐसा तो नहीं है कि कल फोन आया और अगले दिन मूव हो गया। दैट पर्सन माइट बी प्लानिंग फ्रॉम वे बिफोर, लाइक 1 साल 6 महीने काफी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। हाँ, 6 महीने नहीं, 2021 से प्लानिंग चल रही थी। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन। कभी अगर आप कमेंट करना चाहो तो हम उस पर अलग वीडियो बना सकते हैं, नो वरीज। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमने ऐसी गेम घुमाई थी कि वी कैन बाय हाउस हेयर एंड नाउ वी आर हेयर। और अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी रिलेटेड टू हाउस बाइंग जर्नी से रिलेटेड, तो आप गुरसाहिब जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ही नोज बेटर देन मी। मैं तो बस एक उस हिस्सा थी जो कि एक दूसरे का हमने इमोशनल साथ दिया, फाइनेंशियली साथ दिया या इन पर्सन साथ दिया, राइट। बट इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी इन बिटवीन। मतलब बहुत बड़ी ऐसा भी होता है कि हम ब्रेक डाउन होते हैं बंदे के पर्सनल लेवल, ब्रेक डाउन काफी बार हुए थे, लड़ाइयाँ भी होती हैं, मतलब बंदा क्योंकि फ्रस्ट्रेट होता है, राइट। फिर मतलब हर एक को ही होता ही है जब किसी को इस तरीके का बड़ा सेटल डाउन होना है कि भाई हाँ सेटल डाउन वगैरह होना है, तो वो डिसीजन लेना होता है। और जितना ये शब्दों में लग रहा है कि ऐसे कर दिया, फिर वैसे सेव कर लिए, फिर वो कर लिया, इतना ईजी नहीं था। जब एक्चुअल में जो चीज़ें थी, बीच में कितने अप्स एंड डाउन्स आए, कितनी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ। तो वो अब डिटेल में तो क्या ही बताना, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें थी कि हमने कौन कैसे पैसे वगैरह सेव किए थे। मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ जॉब से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ साइड हसल पकड़नी पड़ेगी। जो भी आप इंडिया में करते थे या फिर यहाँ पे जो करते हो, उससे अलावा क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट की हैं, हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। अभी भी होता है कुछ चीज़ों को कि यार ये नहीं करते, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, यार वो ना करते, यार ऐसा ना करते, बहुत सारी चीज़ों को होता है। लेकिन हाँ, स्टिल एट दी एंड फिर जो भगवान की मर्जी है उसी के, जो मतलब भगवान ने किया वो सही किया होना ही। काफी बार ऐसा भी होता है यार भगवान ने जो किया सही किया, जो होता है मुझे लगता है लाइफ में अच्छा ही होता है। कभी रिग्रेट्स नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे सीख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। एंड हमेशा भगवान पे भरोसा रखो। अगर आपके पास पैशन है, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आपके पास गोल, आपका विजन क्लियर है, यू कैन डू एनीथिंग। मैं कहूँगा कि जस्ट मेक यूज ऑफ योर स्किल्स, कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, उसको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो। मेरे जो मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, मैंने अभी भी 1-2 कभी बनाता हूँ मैं, जो थोड़ा जहाँ से बढ़िया कुछ होता है, तो उसको यूज़ करो ताकि कुछ हो पाए, राइट। बाकी अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, गुरसाहिब जी ज़रूर उसका आंसर करेंगे। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।